और उसको आदर के साथ अंदर ले आओ। जो आज्ञा महाराज। किष्किंधा राज्य की ओर से तुम ही आए हो, कहो क्या संदेशा लाए हो। अगर कुछ हर्ज ना हो तो अपना परिचय बता दीजिए। मैं वानरराज स्वर्गवासी महाराज बाली का पुत्र हूँ और अंगद मेरा नाम है। श्री रामचंद्र जी की ओर से आपके लिए एक आवश्यक पैगाम लाया हूँ। क्या तुम मेरे प्रिय मित्र बाली के बेटे हो? कहिए, आपके मिजाज तो प्रसन्न है। आपकी मेहरबानी है। मैंने बहुत देर के बाद आपकी यह शक्ल पहचानी है, किंतु मुझे इस बात की हैरानी है कि तुमने ये नीच काम करने की मन में क्या ठानी है। आप मुझे कुछ भी कहें, मैं नीच अथवा पतित कहने का कब बुरा मानता हूँ, बल्कि ये सब कुछ सहन करते हुए आपको समझाना अपना कर्तव्य मानता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी से आपके गहरे संबंध रह चुके हैं और आप कुछ काल तक उनके यहाँ खास मेहमान भी रह चुके हैं। इसी अगाध प्रेम के कारण मुझे आपसे हमदर्दी है। अस्तु हनुमान जी के द्वारा आपको पहले ही भावी आपदाओं की सूचना कर दी गई है। मेरे पास इतना अवकाश नहीं कि तेरी लक्ष्मणबाजी को सुनूं। जो कहना है जल्दी कहो। मुझे श्री रामचंद्र जी ने इसलिए आपके पास भेजा है कि अब भी आप इस प्रकार के रक्त प्रवाह से बाज आए और व्यर्थ में सृष्टि का लहू न बहाएं, अन्यथा इस युद्ध में सैकड़ों का खून बहेगा, जिसका पाप आपके सिर चढ़ेगा। अतः मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप सीता जी को रामचंद्र जी के पास पहुंचाएं और अपने अपराध की क्षमा मांग ले। यद्यपि वे आपसे सख्त नाराज हैं, फिर भी वे नरम स्वभाव के हैं। यदि आप आइंदा के लिए अपना मन बुराइयों से साफ कर लेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि वे आपके अपराध को क्षमा कर देंगे। बस बस, अरे बल लगाम, जरा अपनी जवान को थाम। क्यों इतनी बकबक लगाई? अरे निर्लज्ज, तेरे जीवन को धिक्कार है। अपने बाप के कातिल से बदला लेना तो दूर, उल्टा उनका खिदमतगार है। मैं सत्य कहता हूं कि तेरे जैसा पाजी मेरे खानदान में पैदा होता, ना जाने अब तक का दूसरे जहां में होता। शोक कि बाप का आंखों के सामने कत्ल हो और बेटा पास खड़े तमाशा देखे। अभिमानी रावण, वास्तव में यह तेरा कसूर नहीं है, बल्कि ईश्वर को यह कुल इस संसार में मंजूर नहीं है। के कालचक्र ने तेरी आंखों पर बिल्कुल पर्दा डाल दिया है। आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है वही हालत ऐ हजरत आपकी। नहीं सकती थी तुझ में तो हमारे पास आ जाता। तेरे बाप का बदला मैं उसी क्षण लेके दिखलाता। यूं पीछे से फिक्र करना मुझे बदला दिलाने की, पहले कोई तजवीज कर ले तू जान अपनी बचाने की। अरे परे हट, क्यों कान को खाए जा रहा है? क्यों कान तूने खाए? तेरे जैसे बच्चे तो न जाने कितने स्कूल में पढ़ाए होंगे शायद जिस दिन थे आप आपे में, मगर अब तो मती मारी गई आकर बुढ़ापे में। जवान को रोक ओ जाहिल, क्यों बक बक लगाई है? किसी बेअकल ने तुझे अकल भी सिखाई है? अकल होती तो क्या था, अकल का ही तो रोना है। बदौलत इस अकल के
राख इस लंका को होना है। तुझे बकवास का अब चखाऊं मजा। तुझे बदकारियों की मिलेगी सजा। तू करता है जितना, मैं हुआ नरम। यही कहता हूं कि अच्छे नहीं है तेरे कर्म। देख हालत तेरी, मुझको दया है आती। बैठ जा भाई, नहीं तो खिल जाएगा गुल नया। अरे अहमद, ना गुस्ताखी ज्यादा दिखा। छोड़ हटको, इसी में है तेरा भला। अरे निर्लज, खामोश, वरना मेरी तलवार ही तुझे खामोश कराएगी। तो जैसे गुलाम और सुग्रीव की चाकरी करने वाले बड़े देखे। अफसोस, बेहद अफसोस, मैंने यूं ही अपना सिर खपाया, किंतु तेरी समझ में कुछ ना आया। ज्यों ज्यों काल तेरे निकट आ रहा है, त्यों त्यों तेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। निसंदेह तू भी सच्चा है, क्योंकि अभी तू बच्चा है और युद्ध कला में बिल्कुल कच्चा है। इसलिए तेरे समीप तो रामचंद्र से बढ़कर पृथ्वी भर में कोई मजबूत नहीं। किंतु ये ध्यान रख कि सारी सृष्टि अंगद जैसी कपूत नहीं। यदि तेरे किसी योद्धा ने मेरा पांव पृथ्वी से उठा दिया तो इसमें तुम्हारी जीत और हमारी हार है। अन्यथा इसके विरुद्ध सीता जी को रामचंद्र जी के पास पहुंचाना और इसमें किसी भी प्रकार की हील उज्जत ना मिलाना। काली का मैं छोकरा, अंगद मेरा नाम, और जो भी मेरे पांव को उठाएगा वही कहलाएगा बलवान। क्यों है हिम्मत? हाँ हाँ, मुझे ये शर्त मंजूर है। तो लो, देर करना फिजूल है। देखना कहीं पीछे से पछताओगे अथवा अपनी शर्त से मुकर जाओगे। यह तेरा विचार बिल्कुल वाहियात है। मर्दों का प्राण प्राणों के साथ है। मेरे शूरवीर सरदारों, जाओ और अपनी वीरता के जोर दिखाओ।